हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी फॉर्मेट एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट का। ठीक ना, 2 सितंबर का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन मिल गए हैं दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन, उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन मिलेगा। ठीक ना, देखिए दोस्तों, अगर आपको आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है दोस्तों, तो आप एग्ज़ाम हाल से आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ना, चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में 2 सितंबर के। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि कौन सा तत्व रक्त को प्रवाहित करने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों, फेरियम आंसर हो जाएगा, फेरियम सही हो जाएगा। फेरियम यानी लोहा। लोहा दोस्तों, लोहा अगर तत्व पूछा है तो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा। तत्व पूछा है तो और ये पूछा रहता दोस्तों कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों आरबीसी। ठीक ना, तो 2 क्वेश्चन, और ये दोनों में से जो ऑप्शन में पूछा, जो क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि तत्व पूछे तो फेरियम हो जाएगा। ठीक ना, अगर बात कर लेते हैं सो आरबीसी की, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है सो, तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो देखिए सो आपका पंचवर्षीय योजना से आया था, तो 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो अगर बात कर लेते हैं औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सो दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है औद्योगिकरण। ठीक ना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी दोस्तों, तो 1956 से 1961 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, तो पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक ना, महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका 1951 से 56 तक चली थी। ठीक ना, इसमें दोस्तों किस पर जोर दिया गया था दोस्तों, तो ये कृषि पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। आइए किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक ना, डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए सो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पहली पंचवर्षीय योजना से, एक दूसरी पंचवर्षीय योजना से। उम्मीद करते हैं कि इसी में से कोई क्वेश्चन आया होगा। आपका एक क्वेश्चन मिला है जो कि औद्योगिकरण है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था। किस पर, उद्योग पर। आपका यही क्वेश्चन पूछा है कि औद्योगिकरण। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटक का प्रमुख लोक नाटक कौन है, लोक नाट्य कौन है। सो तो देखिए अगर यक्षगान दिया होगा सो, तो यक्षगान आंसर सही हो जाएगा। ठीक ना, यक्षगान दोस्तों आपका कर्नाटक का प्रमुख लोक नाट्य है। अगर तमाशा पूछे दोस्तों आने वाले शिफ्ट में, तो तमाशा याद रखिएगा, महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। और नौटंकी पूछे सो, तो नौटंकी उत्तर भारत का है। तो उत्तर भारत अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो उत्तर प्रदेश दिया होगा। ठीक ना, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर, अगर उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शताब्दी में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक ना, 38वें राष्ट्रमंडल कैसे आया था, कि 38वें राष्ट्रमंडल का लोगो क्या था, सो लोगो पूछा था। देखिए सो लोगो की बात कर लेते हैं। 38वें राष्ट्रमंडल खेल के, तो इसका आंसर हो जाएगा सो मौलिक। ठीक ना, तो देखिए सो और 38वां राष्ट्रमंडल खेल आया है सो फर्स्ट शिफ्ट में, तो सेकंड थर्ड शिफ्ट में भी आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा। देखिए सो पहला राष्ट्रीय खेल कब हुआ था दोस्तों, तो 1924 में लाहौर में हुआ था। ठीक ना, 37वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था गोवा में, शुभंकर मुगा रखा गया था। तो 37वां का अगर पूछेगा तो मुगा आंसर हो जाएगा, गोवा में आयोजित हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल पूछा है, तो इसका आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में। और 39वां का आयोजन कहाँ होगा, तो मेघालय में होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का। तो देखिए सो 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। शुभंकर रखा गया था सो मौली, जो कि यही पूछा था, जो कि पक्षी मोनाल था, मोनाल पक्षी था, उसी का नाम मौली था। मसाल का नाम क्या रखा गया था, तेजस्वनी मिसाल का नाम रखा गया था। मसाल वाहक कौन थे, सो तो लक्ष्य सेन थे, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और थीम रखा गया था सो ग्रीन गेम्स। ठीक ना, कुल 35 खेले हुए थे। कितने खेले हुए थे, 35। और मैदान का नाम यानी कहाँ पर खेला गया था, तो राजीव गांधी खेल स्टेडियम में खेला गया था। तो यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाले शिफ्ट में, एकदम याद रखिएगा। 38वें राष्ट्रमंडल खेल से जितना भी बताएं उसको याद रखिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो
एक मिनट दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा को भंग कौन कर सकता है। तो देखिए सो राज्यपाल अगर ऑप्शन में दिया होता राज्यपाल सही हो जाएगा। राज्यपाल दोस्तों राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक ना। अगला एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा पुर्तगाली 1505 में भारत आया था। तो 1505 में पूछा था ना कि 1498 में। तो 1505 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीडा आया था। लेकिन अगर 1498 में पूछे दोस्तों कि कौन सा भारत आया था, तो 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। ये भी पुर्तगाल का था और फ्रांसो डी अल्मीडा भी दोस्तों पुर्तगाल का था। लेकिन ये 1505 वाला पूछा है, 1498 वाला याद रखिएगा। भारत की खोज किसने की थी अगर ये भी पूछे, तो भारत की खोज दोस्तों आपका वास्को डी गामा ने की थी, ठीक ना। भारत की खोज कब की थी, तो 1498 में। कहाँ पे आया था ये कई बार एग्जाम में पूछता है, तो केरल में आया था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। और ऑस्ट्रेलिया की खोज पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी, ठीक ना। अमेरिका की खोज पूछे तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, ठीक ना। अमेरिका की खोज कोलंबस ने। तो ये इतना पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, इसको याद रखिए, आने वाले शिफ्ट में हर हमेशा पूछता है। एक क्वेश्चन आया था कि ACL का संयुग्मी क्षार यानी कंजुगेट बेस कौन सा होता है। तो देखिए सो ACL में H धनायन होता है, HCl क्या होता है, ऋणायन होता है। तो संयुग्मी क्षार पूछा है सो तो क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया निर्माण के हैबर विधि में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सो अमोनिया निर्माण में हैबर विधि में दोस्तों आपका आयरन धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से याद रखिएगा अमोनिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो NH3 होता है। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। और दोस्तों अमोनिया का निर्माण किस विधि से किया जाता है, हैबर विधि से किया जाता है। और किस धातु का प्रयोग किया जाता है, आयरन धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मिले हैं, रियल मिले हैं। और आपको क्वेश्चन मालूम हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद।